बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बार फिर दोहराया कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले भी पुतिन ने ये संकेत दिए थे कि वो जंग खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं ताकि 10 महीने से जारी युद्ध को रोका जा सके। पुतिन के मुताबिक उन्होंने कभी भी बातचीत के विकल्प को छोड़ा नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि जंग खत्म करने के लिए वो ज़ेलेंस्की से बात करने को तैयार हैं। लेकिन रूस के मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने ज़ेलेंस्की को आड़े हाथों भी लिया। पुतिन ने इशारों में बता दिया कि ज़ेलेंस्की कुछ लोगों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि ज़ेलेंस्की ही जंग रोकने के लिए बातचीत की राह में रोड़ा बने हुए हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कई बार पुतिन के इस प्रस्ताव पर अलग ही रुख दिखाया और उन्होंने रूस से बातचीत के न्योते को एक सिरे से ठुकरा दिया। ज़ेलेंस्की ने ताल ठोकते हुए ये कहा कि वो पुतिन के आगे झुकने वाले नहीं हैं और जंग में अब किसी तरह का समझौता नहीं होगा, क्योंकि बातचीत से मसले को हल करने की दुहाई देने वाला रूस हमलों में कमी नहीं कर रहा है। एक तरफ तो वो वार्ता का रास्ता चुनने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को दहला रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने क्रिसमस के दिन खैरसोन पर बड़ा हमला बोला, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खुद ज़ेलेंस्की ने इस हमले की कई तस्वीरें ट्वीट की। हमले से भड़के ज़ेलेंस्की ने इसे रूस का आतंक करार दिया और ये जता दिया कि लोगों की मौत पर जश्न मनाने वाले रूस पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि शांति वार्ता पुतिन की एक चाल भी हो सकती है। ज़ेलेंस्की ने पहले भी इस बात की आशंका जताई थी कि युद्ध विराम की आड़ में पुतिन अपनी ताकत बढ़ाकर यूक्रेन पर ज्यादा भीषण वार कर सकते हैं। उधर दोनों देशों के बीच शांति की कोशिश में जुटे तुर्की ने भी हाथ अपने खड़े कर दिए और वहां के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि जंग अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि 2023 में ये और भी ज्यादा तेज हो सकती है। ये डर उसी तुर्की ने जताया जिसने शुरू में ही दोनों देशों के बीच बातचीत की राह खोली थी। 24 फरवरी को हुए हमले के बाद तुर्की ने ही कई बार रूस और यूक्रेन के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी, लेकिन तब तुर्की नाकाम रहा था और अब तो वो ये कह रहा है कि दोनों के बीच दोस्ती हो ही नहीं सकती और इसलिए तुर्की ने आशंका जता दी कि जंग आसानी से नहीं रुकेगी। और उधर दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। हालांकि उनकी जयंती एक दिन पहले थी, लेकिन राहुल गांधी उसके अगले दिन सुबह के वक्त अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने सदैव अटल स्थल पर पहुंचे। अटल समाधि पर उनका आना कई राजनीतिक मायने उसके हैं। राहुल गांधी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया। इसके अलावा इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल पर भी गए। और उधर कांग्रेस नेता गौरव पांधी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर किए गए एक ट्वीट ने बीजेपी को बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है। गौरव पांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री को अंग्रेजों का मुखबिर तक बता दिया, वो भी तब जब राहुल गांधी दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, जिससे कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को उसे घेरने का मौका दे दिया। एक तरफ कांग्रेस का एक नेता पूर्व प्रधानमंत्री पर निजी हमले करता दिखा, दूसरी तरफ राहुल गांधी उन्हें नमन करते हुए दिखे। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस बुरी तरह कंफ्यूज है। स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखनी होगी कि हम माफी मांगते हैं और गौरव पांधी के जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। कांग्रेस पर हमले का मौका बीजेपी को तब मिला जब राहुल गांधी देश के कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थलों पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने पार्टियों का अंतर मिटाकर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन भी किया, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता गौरव पांधी ने राहुल की कोशिश पर पानी फेर दिया। हालांकि कांग्रेस ने सफाई देते हुए इसे गौरव पांधी की निजी राय बता दिया। किसी ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कहा, जो कि अब डिलीट भी हो चुका है मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे नहीं लगता वो चीज मायने रखती है। गौरव पांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ किया ट्वीट विवाद बढ़ने के बाद डिलीट कर दिया था, लेकिन बीजेपी की मांग है कि गौरव पांधी पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए।